स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का 3rd चैप्टर द शेपर्ड ट्रेजर स्टार्ट करने वाले हैं। शेपर्ड्स मतलब क्या होता है? जिसकी जॉब होती है शीप्स को देखना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। एक ईरान के विलेज में एक शेपर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। कॉटेज मतलब झोपड़ी होता है, उसके पास खुद का कॉटेज भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। उसने कभी लिखना पढ़ना कभी याद नहीं करा, कभी उसने सीखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम स्कूल थे उस टाइम पे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। भले कि वो पुअर था, हालांकि वो गरीब था और अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों के दुख दर्द और परेशानियां समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और उनकी मदद करता था कि उनको प्रॉब्लम कैसे करेज से, हिम्मत से और अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करनी चाहिए। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइसेस। बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइसेस के लिए आते थे। सोन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और वो बहुत जल्द फेमस हो गया, किसके लिए? अपनी विजडम के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, और फ्रेंडली नेचर जैसा उसका था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। किंग ने उस कंट्री के किंग ने उसके बारे में सुना और उसने सोचा चलो मैं उससे मिलने जाता हूँ। डिस्गाइज्ड एज शेपर्ड एंड राइटिंग ऑन अ म्यूल। मतलब डिस्गाइज मतलब किसी का रूप ले लेना, किसी की तरह बन जाना। तो वो जो किंग था वो भी शेपर्ड की तरह बन के गया था, और एक छोटे से एनिमल पे जिसका नाम म्यूल था, वो एनिमल छोटा सा होता है। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेपर्ड लिव्ड। एक दिन किंग आया था केव में, जहाँ पे, केव मतलब गुफा होती है, जहाँ पे वो रहता था शेपर्ड। एज सुन एज द शेपर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही उसने देखा कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, रोज मतलब राइस से हुआ है, राइस की 3rd फॉर्म रोज होती है। रोज मतलब खड़ा हो जाना, ठीक है। राइस जैसे हमें पता है ना, मतलब खड़ा हो जाना किसी का वेलकम करने, वैसे वो रोज हो गया था, खड़ा हो गया था उनका वेलकम करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव। वो थके हुए ट्रेवलर को अंदर लेके गया केव के अंदर। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। उसने पानी दिया उसे पीने के लिए। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मेग्र मील। मेग्र मतलब बहुत कम मील, उसमें से उसने शेयर कराया। उसका मील मतलब खाना होता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। किंग जो था एक रात वहाँ पे रुका और वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ था उसकी, जैसे उसने मुझे हॉस्पिटैलिटी, जैसे मेरी सेवा करी थी उसने, और जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, मैं उससे बहुत खुश हुआ था। दो स्टिल टायर्ड, अब वो फिर थका हुआ था किंग। तो द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। किंग ने सोचा मैं दूसरी मॉर्निंग ही जाऊँगा यहाँ से। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। उसने कहा बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा मेरे गरीब से मुझे मदद करने के लिए। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मेरे पास बहुत लंबी रास्ता है जाने के लिए। परमिट मी अ लीव, मुझे लीव दे दो अब, ठीक है, मतलब मुझे जाने दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो वो जो शेपर्ड था उसने उससे कहा, जो किंग जो था, जो शेपर्ड बन के आया था, उसने कहा कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे यहाँ आए, आपने विजिट करा, उसके लिए। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। किंग जो था बहुत खुश हो गया था और बहुत ज़्यादा ही चौंका भी था। मतलब ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। और उसने कहा कि किंग ने अपने आप ही थॉट टू हिमसेल्फ, किंग ने अपने आप ही सोचा ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे अंडर काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और किंग ने वो जो शेपर्ड था उसको एक गवर्नर बना दिया छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का, छोटी सी जगह का। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेपर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर। हालांकि उसके पास पावर आ गई थी, उसके पास
ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन वो वैसी ही जैसे पहले था, जॉब से पहले सिंपल था, बहुत हम्बल था, बहुत पोलाइट था, वो वैसे ही उसके बाद रहा। पीपल लव एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसको पसंद करते थे उसकी बुद्धिमान के लिए, वो कितना दिमाग है और कितना सिंपल टाइप का पर्सन है और कितना अच्छा है। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो हर किसी से काइंड था, बहुत अच्छे से बात करता था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और जैसे वो बन गया था गवर्नर तो वो बात पूरे कंट्री में ही पता चल गई थी। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो और गवर्नर्स थे ना वो मतलब उससे जलना शुरू हो गए थे, जैसी और उसके साथ और भी गवर्नर थे, वो फील जेलियस करना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने किंग से जाके बात करी उसके अगेंस्ट। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी डेट ही कलेक्ट्स एज टैक्स द फ्रॉम द पीपल। और तो वो जो दूसरे गवर्नर थे उन्होंने किंग से बोला ये बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन है और जो ये टैक्स कलेक्ट करता है ना लोगों से वो अपने पास ही रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे एडेड, एन आयरन चेस्ट, वो अपने साथ ही क्यों रखता था, उन लोगों ने बोला। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर डेट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, उसने कहा अब वो अपने पास इसलिए रखता था क्योंकि उसने चुपके से कमाए थे। ठीक है, आफ्टर दिस सेड मॉकिंगली, उन्होंने टॉन्ट करते हुए कहा ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, वो एक मामूली सा शेपर्ड था और वो कैसे अच्छे से बिहेव कर लेगा, मतलब वो तो नॉर्मल पर्सन था ना। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? स्टार्टिंग में तो किंग ने कुछ भी नहीं बोला था उससे, लेकिन वो कब तक उसे इग्नोर करता, उसके बारे में कहानियाँ सुनता रहता जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड, एक थिंग थी जो किंग ने हटा दी, डिस्कवर्ड कर दी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कुछ आयरन चेस्ट होगा जिसके अंदर कुछ रखा जाता होगा, वो नया गवर्नर अपने साथ ही लेके घूमेगा। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, तो एक नए गवर्नर को बुलाया गया था। समन मतलब कॉल करना, उसको बुलाना, उसको पैलेस में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, वो हॉर्स कैमल पे बैठ के आया था और सबने ध्यान से मतलब ये देखा था कि वो जो आयरन चेस्ट था वो पीछे कैमल के रखा हुआ था, रेस्ट कर रहा था, कैमल की जो पीठ होती है उस पर। ठीक है, नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब किंग को गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, उसने चिल्लाया, थंडर मतलब चिल्लाना। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम हमेशा ये आयरन का चेस्ट जैसा आप ये देख सकते हो इसमें फिगर में क्यों कैरी करते हो। ठीक है, वॉट डज इट कंटेन, इसके अंदर है क्या। द गवर्नर स्माइल, वो गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने कहा चेस्ट को अंदर लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, अब बाहर जो और गवर्नर खड़े हुए थे ना वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे कि ये पकड़ा जाएगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, no gold or silver or jewels but an old blanket was all that came out। अब जब उसने खोला ना तो उसको देख के एकदम एस्टॉनिश्ड हो गया किंग एस्टॉनिश मतलब चौंक गया। उसके अंदर ना तो गोल्ड था, ना सिल्वर था, ना ही कोई ज्वेल्स था, सोना वोना कुछ नहीं रखा था, सिर्फ उसके अंदर एक ब्लैंकेट रखा था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर। शेपर्ड ने उसको उठाया प्राउडली, बहुत गर्व के साथ, और बोला मास्टर मेरे पास एक यही ट्रेजर है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, और मैं इसको अपने साथ हमेशा रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, किंग ने पूछा ये तुम मामूली सा ब्लैंकेट अपने साथ कैरी करते क्यों हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, हाँ तुम पक्के से गवर्नर हो इस डिस्ट्रिक्ट का। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, शेपर्ड ने उसको जवाब दिया किंग को बहुत प्यार से, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड वाइज टू टेक अवे माई न्यू क्लर्क्स, मतलब
अब ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा जब आप लोग मेरे जो ये गवर्नर के कपड़े हैं जब आप मुझसे ले लोगे, ये तब भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखता हूँ। हाउ प्लीज द किंग वॉज, किंग इस बात से बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलियस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो जल रहे थे उससे गवर्नर, उनको बहुत शर्म आई जब उसने ये रिप्लाई करा। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब उनको ये पता चल गया था कि ये जो शेपर्ड है ये बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत अच्छा और बहुत समझदार इंसान है पूरे लैंड में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। फिर किंग ने वो बात जानने के बाद उसको सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। पहले वो छोटे से डिस्ट्रिक्ट का था, लेकिन उसके बाद उसको सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। I hope you like this video. Thank you so much. Please share, subscribe for such more videos. Thank you.